सुप्रभात बच्चों, आज मैं कैलकुलस लेकर आया हूं और कैलकुलस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दोनों इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। हालांकि कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट भी लगता है। रीजन उसका यह है कि आप उसका ABCD यानी बेसिक्स नहीं समझे हो। अगर आप बेसिक्स यानी कि शुरू से शुरू करो तो ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अराउंड 40+% वेटेज क्लास 12th में है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे तो इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बात समझ रहे हो? तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। आज हम बेसिक से समझते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलस दो पार्ट में, पूरा जो कैलकुलस हम पढ़ेंगे वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। बात समझ आई? डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस ही टोटल पूरा कैलकुलस होगा। ठीक है, अब इन दोनों को समझने के लिए कि कहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस किस चीज के लिए यूज करते हैं और किस चीज के लिए इंटीग्रल कैलकुलस यूज करते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये लेट्स से एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, लेट्स से कोई एक कर्व है, ये कर्व दिया हुआ है। ठीक है, f(x = y), ये कर्व दिया हुआ है और इस कर्व में इस कर्व पर ये हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया है। आप सबको पता होगा, आप सबने क्लास 11th में स्लोप ऑफ टेंजेंट स्टडी किया है बेटा। बात समझ आई? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो पॉजिटिव एंगल बनाता है, ये इसका अगर हम tan ले लें, क्या ले लें? टेंजेंट ले लें। tan थीटा ही क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। इस कर्व का, ये जो कर्व दिया है f(x = y) फंक्शन का, इस कर्व का स्लोप है, ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डेरिवेटिव कहां है? तो बेटा ये जो m = tan थीटा जो एंगल के थ्रू आपने स्लोप निकाला है यहां पर, इसी चीज को आप कैलकुलस के थ्रू यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू आप इसका स्लोप निकालेंगे और जिसे हम लिखते हैं dy/dx। क्या लिखते हैं? dy/dx। ठीक है, इसको भी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब इंटीग्रल कैलकुलस किस चीज के लिए यूज होगा? तो इसी एग्जांपल में मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो कर्व बना है, ये कर्व बना आपने देखा। अगर कोई पूछे कि बेटा यहां से लेकर ये मान लीजिए x = a कोई वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू इस पॉइंट तक, ये है x = b, इतने पूरे रीजन का, इस पूरे रीजन का आपको क्या निकालना है? एरिया। इस पूरे रीजन का निकालना है क्या आपको? एरिया। तो अगर इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे? इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस का साइन कुछ इस तरह का होता है, y dx a to b। बात समझ रहे हो? ये हम लेटर ऑन बात करेंगे कैसे बनेगा, बट अभी आपको मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाह रहा हूं कि कहां आप डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करोगे और कहां पर इंटीग्रल कैलकुलस यूज करोगे, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो टेंजेंट जब निकालना है, किसी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किसी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, यानी कि dy/dx निकालेंगे और dy/dx को हम डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। बात समझ आई? इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा, रीजन आएगा, उस रीजन का एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करेंगे। हालांकि ये एक छोटा सा यूज है, इसके अलावा भी बहुत सारी यूसेज हैं। इकोनॉमिक्स में देखोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कैलकुलस का यूज होता है। बट मैं अभी फॉर टाइम बीइंग इतना ही समझा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो आगे पढ़ेंगे उसमें पूरा एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे। बट फॉर
टाइम बीइंग अभी आप इतना समझो, कभी टाइम होगा तो और इसके जो एप्लीकेशंस हैं उस पर हम बात करेंगे। क्लियर है? तो पहले इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखेंगे, चूंकि हम अभी डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में ही स्पेसिफिक पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलेशन लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में दो टर्म्स यूज होंगे, एक डिफरेंशिएशन या इसे हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या दूसरा है डिफरेंशियबिलिटी। पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझते हैं स्पेसिफिकली। तो देखो, डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन का करेंगे, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी का यूज करते हैं। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है यह चेक करने के लिए हम डिफरेंशियबिलिटी का यूज करेंगे। और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि अगर कोई फंक्शन, कोई मान लीजिए एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू बाई एट x इज इक्वल टू किसी c पॉइंट पर, ये इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएशन करने योग्य है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए हम चेक करते हैं LHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। बात समझ आई? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला यूज करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन माइनस h। It should be equal to right hand derivative, that is limit h tends to 0 f of x minus h f of प्लस हो जाएगा यहाँ f of x होल अपॉन h। अगर किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसका मतलब है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, वो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। अब चूंकि अगर LHD और RHD दोनों इक्वल हो जाएं, तो आप किसी भी एक का डिफरेंशिएशन RHD के थ्रू निकाल लो, वो उतना ही होगा जितना LHD के थ्रू होगा। तो हम दोनों को कैलकुलेट क्यों करें? जब हमें बोला जाएगा कि इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, यानी पता करना है कि उस गिवन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तब तो दोनों ही यूज करेंगे। लेकिन अगर बोलता है कि सिर्फ इसका क्या निकालिए? डिफरेंशिएशन निकालिए, तो हमें पता है कि वो फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। आपसे डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का निकालने के लिए पूछा जाएगा जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, यानी उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक की जा चुकी है, तब आपको फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए दिया गया है। बात समझ आई? तो इसका मतलब है, तो फिर हम दोनों ना निकाल के सिर्फ कोई एक निकाल लेंगे, तो यानी हम दोनों में से फिर एक फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, वो फार्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। ठीक है, ये कहलाता है f डैश x। f डैश x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, अभी इस पर हम बात और करेंगे। इसी को आप कहते हो फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हो? फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपने क्लास 11 में किया था। इसी के थ्रू हम कई फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आपने sin x का डेरिवेटिव निकाला था, cos x का डेरिवेटिव निकाला था, और बहुत सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव आपने निकाला था बाय यूजिंग दिस। बात समझ आई? तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल अब हम नहीं करने जा रहे हैं, वो 11th का टॉपिक अलग से कराया गया है, उस पर आप देखना कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे करते हैं। बट इसी के थ्रू अब हमने जो फार्मूले निकाले थे क्लास 11th में, जो लर्न किए थे, अब क्लास 12th में उसको अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन अगर क्या है इन लार्जर पिक्चर समझो, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू बाई, इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब क्या होता है? इसमें एक साइन यूज होता है जिसे बोलते हैं dy अपॉन dx। इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली कहता है
कि चेंज इन बाई, किसमें, इस बाई में, ये जो फंक्शन बाई है, इसमें आप चेंज कर रहे हो, चेंज इन बाई विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। बात समझ आई? यानी कि x में मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं, तो देखता हूं कि y में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो यहां पर हम y में चेंज कर रहे हैं, तो हम लिखे d/dx ऑफ y, तो क्या बनेगा dy/dx। अगर y न दिया हो, f(x) दिया हो, तो क्या लिखेंगे d/dx f(x), तो ये क्या बन जाएगा f'(x) बन जाएगा, जिसको हमने यहां लिखा है, इसे f'(x), इसे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हो, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार किया गया है, इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड ऑर्डर भी होता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है, बाद में बताऊंगा डेरिवेटिव। बात समझ आई? तो किसी भी फंक्शन का जब हम चेंज करते हैं, किसी भी फंक्शन में हम चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द स्मॉल चेंज इन एक्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं dy/dx या df/dx, जो बन जाता है f'(x). बात समझ आई? इसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन में जो ये स्मॉल चेंज किया है आपने x के रेस्पेक्ट में, वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी पर्टिकुलर टाइम में आपने चेंज किया है। बात समझ आई? तो ये इसका नोटेशन हो गया। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस x बिलोंग टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने बोला था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाल लीजिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव की, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। x इज इक्वल टू, इसमें पॉइंट दिया होगा x इज इक्वल टू 1 पे, तो क्या फार्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह पे x प्लस h था, सॉरी x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन में माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव लिए फार्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। x कहां पर है, 1 पर, तो कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे कितना पुट करेंगे 1, तो कितना आएगा 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। इधर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h। क्लियर है इतना? अब देखिए, ये फंक्शन दिया है, फंक्शन आपको क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x की जगह पे आप 1 माइनस h पुट कर दीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर देखिए x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 माइनस h, तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस h माइनस 1, 1 माइनस h, x की जगह पे क्या आ गया 1 माइनस h और माइनस 1 पहले से ही था, तो क्या बन गया 1 माइनस h माइनस 1। बात समझ आई? माइनस f1, एक बार 1 पुट करना तो सीधा रहेगा 1 माइनस 1 और अपॉन में माइनस h। सेम राइट हैंड में लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करोगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h और माइनस ये 1 पहले से ही है, माइनस f1 तो सेम ही रहेगा, x की जगह पे क्या पुट करना है 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में h।
लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, बाहर क्या आएगा, h आएगा। मॉडुलस से बाहर तो माइनस भले अंदर है, लेकिन बाहर जब आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव h हो जाता है मॉडुलस में, ये आपको पता है। यहाँ 0 अपॉन माइनस h, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, कटेगा तो कितना आया, -1। इधर देखो 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस h, तो बाहर क्या आएगा, h ही आएगा बेटा, ये 0 हो गया, अपॉन h कट करोगे तो कितना आ गया, 1। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है। तो सिंपल सी बात है कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आप ये नीचे लिख देना, ठीक है। x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तब तो LHD और RHD दोनों ही यूज करोगे, बट अगर बोलता है कि सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो तो जो हमने बोला है सिर्फ राइट हैंड फार्मूला का यूज करो और उससे डेरिवेटिव निकाल लो। लेकिन ये जो इसको क्या बोलते थे हम लोग, हमने क्या बताया था इसका नाम, ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, जो हमने क्लास 11th में सीखा था। क्लास 12th में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो आपको जो फार्मूले आपने इसके थ्रू क्लास 11th में निकाले थे उसकी लिस्ट मैं अभी लिख रहा हूं, और उन फार्मूलों से आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपका बेसिक क्लास 12th का स्ट्रक्चर चालू होगा। तो पहले इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ये भी क्लास 12th का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, आपने जो फार्मूले डिराइव किए थे क्लास 11th में उनको मैं लिख रहा हूं यहां पर, d अपॉन dx। d अपॉन dx का मतलब है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन dx साइन x क्या होता था, cos x। d अपॉन dx cos x का डेरिवेटिव क्या था बेटा, माइनस साइन x। d अपॉन dx tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x। d अपॉन dx cot x का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्क्वायर x। d अपॉन dx सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x tan x। d अपॉन dx को सीकेंड x का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड x cot x। इतनी बात समझ आ गई बेटा। ये सारे फार्मूले हमने क्लास 11th में डिराइव किए थे। और एक चीज बता दूं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक टेन एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट एक्स। याद करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा स्टार्ट हो रहा है पहला लेटर सी से, उसका साइन क्या होगा, माइनस। ये सी से चालू हो रहा है तो इसका साइन क्या है, माइनस। ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका साइन क्या है, माइनस। तो एक तो आपने ये निकाले थे, और कुछ एक्सपोनेंशियल के फार्मूले थे, d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स होता था, d अपॉन डी एक्स ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता था, ठीक है। तो ये तो एक्सपोनेंशियल से हो गए। d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। लॉग एक्स हो गया 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये आयातित अभी हम फार्मूले लिख रहे हैं, इनको अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद आपने एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, x टू द पावर n इज इक्वल टू, इसको मैं इस साइड लिखता हूं क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है, d अपॉन डी एक्स टू द पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1, ठीक है। यहां पर देखिए जो फार्मूला देख रहे हो,
इसका बहुत वाइड ही होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी सॉल्व होने वाले हैं। आपको एक चीज बता दूं, आपको बेटा 3 तरह के फंक्शंस पढ़ने को मिलेंगे। एक ये फार्मूला आएगा x टू द पावर n d/dx, यानी कि वेरिएबल है और पावर में क्या है, कांस्टेंट। n की जगह पे कुछ भी आ सकता है, n की जगह पे 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे d/dx x की पावर 7, ये कुछ भी आ सकता है। जैसे ये होता है n(x) n-1, तो ये कितना हो जाएगा 7x 7-1 दैट इज 7x की पावर 6। तो एक फार्मूला ये हो गया जहां पर आपने देखा कि बेस वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है। दूसरा ये फार्मूला, दूसरा ये है कौन सा, ये जो आपने किया सेकंड, ये पहला हो गया। सेकंड आपने देखा कि a की पावर x है। अब a की पावर x का तो फार्मूला पढ़ ही लिया। अगर मैं a की जगह पे कुछ भी रख दूं, लेट से 2 रख दूं, तो 2 की पावर x, यहां पर क्या हो रहा है, इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है। या मान लो यहां पर हम 7 लिख दें, 7 की पावर x, तो ये क्या है, इसी का उल्टा है। यहां पर बेस कांस्टेंट है और पावर क्या है, वेरिएबल है। तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ये कितना हो जाएगा 7 की पावर x log 7 बेसिक। बात समझ आई? ये 2 पार्ट हो गया। और तीसरा जो टाइप का जो फंक्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा बेटा थर्ड, जिसमें आपका बेस भी वेरिएबल होगा और पावर भी वेरिएबल होगा। इस तरह के फंक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे, लॉग के थ्रू इनको हम सॉल्व करते हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे, विल टॉक लेटर, इसको हम बाद में बात करेंगे। अभी हम मेजरली आपको इस वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हम आपको बता रहे हैं बेटा 3 तरह के टोटल फंक्शंस आपको पूरे कैलकुलस में यूज करने के लिए मिलेंगे। एक इस तरह का होगा जहां बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, और तीसरा टाइप जहां बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल। बात समझ आई? पहले नोट करिए फिर आगे चलते हैं। सो बेसिकली अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस के आपको ABCD पढ़ाना, कैलकुलस का बिल्कुल ABCD। अभी तो मैं ज्योग्राफी बता रहा था आपको कि क्या है कैलकुलस, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे कि करना कैसे है। तो देखो सबसे पहला फार्मूला जो हमने बोला आपको d/dx x टू द पावर n, तो क्या होता है n x की पावर n-1। ये फार्मूला आपका बेसिक होता है जिसको हमें सबसे ज्यादा यूज करना है। अब इसी से क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है अगर x की पावर 5 है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कितना हो जाएगा, बाय दिस पावर पहले आ जाएगी 5x की पावर 4, यानी एक कम करना है, 5-1 तो 4 ही हो जाएगा ना। दूसरा d/dx अगर x की पावर 100 कर दूं तो कितना होगा, 100x की पावर 99। अब आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए अगर बेटा मैं d/dx x की पावर 1 कर दूं, क्या कर दूं 1, यानी कुछ है ही नहीं है, x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है ये समझते हैं। तो x का डेरिवेटिव पावर क्या है 1, तो क्या आएगा पहले 1 बाय दिस फार्मूला, n पहले आता है, फिर x लिखा जाता है, फिर 1-1 n-1 यानी 1-1, तो कितना हो गया 1 इंटू, तो 1 रहेगा, x की पावर 1-1 0। बात समझ आई? तो कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1, तो वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो अब ये चीज करना मत, ये मैंने आपको बताया है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और कैसे होता है वो समझाया है। तो यहां पर लिख लीजिए कि d/dx जब भी x आएगा तो सीधा क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। बात समझ आई? और एक चीज और, अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे, ऐसे ही करके देख लेना, अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि d/dx अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, आपको मिलेगा 0 मिल जाएगा। बात समझ आई? जैसे d/dx अगर सिर्फ 5, x नहीं लगा इसके साथ, सिर्फ 5 है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 0, सीधा 0 लिख देना, इसमें कुछ सोचना नहीं है। बात समझ रहे हो? चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। d/dx अगर आपको करना है क्या
x टू दी पावर 3/2। तो क्या आएगा, पहले 3/2 पहले लिखोगे बाय द फार्मूला, n पहले आ गया, फिर x लिखा जाता है और इसमें एक माइनस करते हैं तो 3/2 - 1 तो कितना हो गया 3/2 x की पावर, ये इधर मल्टीप्लाई तो 3 - 2 तो कितना बचा 1/2। तो आपको पता है अगर कभी रूट x कहीं लिखा हो तो इसे हम x की पावर 1/2 लिखते हैं, ये तो बेसिक बहुत पहले सीखा था। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 रूट x। बात समझ आई, ऐसे लिखा जा सकता है। d/dx x की पावर मान लो क्या दिया है 3/5, कितना आ जाएगा, पहले 3/5 लिखा जाएगा, फिर x लिखा जाएगा, फिर इसमें एक माइनस तो 3/5 - 1 तो कितना हो जाएगा बेटा 3/5 x की पावर 3 - 5, 5 इधर जाएगा तो कितना -2 बचेगा, ऊपर सीधा लिख देता हूँ तो -2/5। बात समझ आई। तो ये माइनस इसलिए इसको नीचे ले जाओ, क्योंकि आपको पता है कि अगर a की पावर -n हो तो कितना होता है 1/a की पावर n हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 3/5, नीचे आएगा x की पावर 2/5। बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है, कोई डाउट? चलिए तो इसके आगे देखते हैं। d/dx बेटा अगर आ गया रूट x, तो आपने अगर होल नंबर पावर है या फ्रैक्शन में पावर है तो कैसे करोगे। अगर रूट x आ गया तो देखिए रूट x का तो ऐसे लोग लिखा देते हैं, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूं, फिर आप उसको लिख लेना एज अ फार्मूला। तो देखिए क्या हो जाएगा d/dx x की पावर 1/2। अब 1/2 को जैसे इसका करते तो ऐसे करिए, कितना 1/2 पहले आएगा, x की पावर 1/2 - 1 हो जाएगा, तो हाफ x की पावर 2 इधर गया तो 1 - 2 कितना आएगा -1/2। अब माइनस नीचे चला जाएगा 1/2 और x नीचे आ गया 1/2 हो गया, ठीक है। तो कितना 1/2 और x की पावर 1/2 कितना होता है रूट x, तो कितना हो गया रूट x। तो अब एज अ फार्मूला आप बना लेना, एज अ फार्मूला कि कभी भी आपको दिया है d/dx रूट x का डेरिवेटिव तो कितना आएगा 1/2 रूट x आएगा। अब आपको इतना लंबा करना नहीं है, इतना लंबा करना नहीं है, सीधा कहीं रूट x आता है तो सीधा क्या लिखेंगे 1/2 रूट x लिख देंगे। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? आई होप इतना क्लियर होगा। पहले इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। ये बिल्कुल ABCD से बता रहा हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझते गए तो आगे जितना भी बड़ा क्वेश्चन आए कभी भी आप रुकोगे नहीं। अब देखिए जैसे अगर आपको आ गया d/dx 1/x की पावर 5, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लें और फिर मैं इसको डायरेक्ट भी करूंगा। तो ये ऊपर ले जाइए तो d/dx ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब ये फार्मूला लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा -5 पहले और x की पावर -5 - 1 तो कितना बनेगा -5 x की पावर -6, ठीक है। ये नीचे आएगा क्योंकि माइनस है तो -5/x की पावर 6। देखो हो क्या रहा है, अब इसको ऑब्जर्व करो। अगर कहीं मैं पूछ लूं आपसे d/dx 1/x की पावर 10 तो आपको क्या करना है, ये 10 जो है ऊपर माइनस में लिख दीजिए। ये 10 को क्या किया आपने -10 लिख दिया और नीचे डिनोमिनेटर की एक पावर इंक्रीज कर दीजिए तो x की पावर 11। जब न्यूमरेटर में होता है तो एक पावर माइनस होती है, लेकिन जब डिनोमिनेटर में होता है तो इसकी पावर एक बढ़ जाती है। बात समझ आई? ऐसे इसको किया था, 5 को ले गया ऊपर -5 किया और नीचे एक पावर इंक्रीज कर दिया। तो कभी भी बेटा अगर d/dx 1/x है, सबसे ज्यादा ये वाला आता है तो इसकी पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब पावर 1 है तो ये कितना होगा ऊपर जाके -1 और एक पावर बढ़ जाएगी तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। बात समझ आई? तो इस तरह से किसी भी जैसे d/dx 1/x की पावर अगर 50 दिया है तो क्या हो जाएगा, सीधा बताइए फटाफट कितना -50 में x की पावर 51, सीधा है, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरह से डिनोमिनेटर में क्वेश्चंस दिए हों तो उनको भी हम डायरेक्टली कैसे करेंगे आपने देख लिया, ठीक है। नोट करिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी तक जो हमने आपको समझाया
आपको वीडियो देखना है तो नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप भी करते जाओ साथ में। मैथ को सिर्फ देखो नहीं, सिर्फ पढ़ो नहीं। एक चीज समझ लो, मैथ रीड करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथ सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप कर रहे हो तो आपके हाथ में हमेशा पेन और पेपर होना चाहिए, समझ रहे हो? तो साथ साथ में आप इसको नोट करते जाओ, समझते जाओ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप में देखते हैं डी अपॉन डी एक्स। जैसे यहां दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, या अभी सिर्फ 2x स्क्वायर ले लीजिए। तो अब ये 2 भी दिया है। तो एक चीज समझिए, आपको पहले फार्मूला समझा देता हूं कि कभी भी अगर k दिया है और साथ में फंक्शन दिया है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, x क्यूब, x पावर 5, sin x, कुछ भी। तो पहले हम क्या करते हैं, k को बाहर कर लेते हैं और d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, f ऑफ x का करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कि d अपॉन डी एक्स दिया है 5x की पावर 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को बाहर कर लिया, d अपॉन डी एक्स किसका, x क्यूब का। तो कितना हो जाएगा, 5 को साइड किया, x क्यूब का डेरिवेटिव तो अभी आपको बता ही दिया कि 3 पहले आएगा और x की पावर में कम हो जाएगा। तो कितना बन गया, 5 3 जा 15x स्क्वायर। हालांकि धीरे धीरे आप डायरेक्टली कर लेना, 3 5 जा 15x स्क्वायर, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में छोटा सा पार्ट, पिद्दू सा पार्ट आएगा। बताइए, बात समझ रहे हो? चलिए, कभी ऐसा दिया हो d अपॉन डी एक्स फंक्शन f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अगर ऐसे दो फंक्शन प्लस में दिए हो तब कैसे करेंगे? तो अगर दो फंक्शन ऐसे प्लस में दिए हैं तो पहले दोनों को अलग अलग कर लेंगे। प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो तो क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स f ऑफ x प्लस या माइनस d अपॉन डी एक्स g ऑफ x। एग्जाम्पल जैसे दिया है d अपॉन डी एक्स आपको 2 sin x प्लस 4x क्यूब, ठीक है, दो अलग फंक्शन है, प्लस में है। तो पहले तो आप क्या करोगे, 2 को साइड करो, sin x का डेरिवेटिव, यानी क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स साइन x प्लस 4 को साइड करो, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालोगे, d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। दोनों के साथ d अपॉन डी एक्स, इसके साथ भी और इसके साथ भी लगा दिया। अब देखो तो 2 इंटू साइन x का डेरिवेटिव होता है बेटा cos x प्लस 4 x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो क्या बन गया, 2 cos x प्लस 4 3 जा 12x स्क्वायर। बात समझ आई? तो इस तरह से हम इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालेंगे। चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। यहां दिया है, लेट से d अपॉन डी एक्स 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसमें आप अलग अलग डेरिवेटिव रखो या सीधा कर लो, तो सीधा करना है क्योंकि आप 12th में आ गए हो, अब ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करोगे। तो 3 साइड किया, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर प्लस 4 को साइड किया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x प्लस 5 को साइड किया, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बताया था, x 1, और 6 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x प्लस 5, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का कैसे भी करके आप डेरिवेटिव बहुत इजीली, जैसे मैंने बोला आप ABCD, तो आप वीडियो को स्किप मत करिए, आगे मत बढ़ाइए, आराम से देखिए और साथ में प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आगे डेरिवेटिव आपका स्ट्रॉन्ग हो तो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, d अपॉन डी एक्स √2x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 2/3/2 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस √x प्लस 7। कैसा भी दे दे, कुछ भी कैसे कॉम्प्लिकेटेड दे दे, आपने हर तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव कर चुके हो। तो कितना हो जाएगा, √2 को पहले साइड करोगे, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x का क्यूब, फिर प्लस 5 साइड किया, पहले पावर पहले आ जाएगा 3/2, x की पावर 1 माइनस करोगे तो कितना 3/2 - 1 हो जाएगा,
फिर माइनस, इस तरह का हमने बताया था क्या करना है। तो पहले पावर ऊपर माइनस में हो जाती है तो क्या होगा -4 और अपान में एक पावर इंक्रीज हो जाएगी दैट इज x की पावर 5 प्लस रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब डायरेक्टली रूट x का जहां भी आएगा सीधा ये फार्मूला लिख देंगे और 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको मैंने ये समझाया था, ठीक है। तो कितना हो गया 4√2x³ प्लस 5 3 जा 15/2x, ये हो जाएगा 1/2, या इसको रूट भी लिख सकते हो, रूट x भी लिख सकते हो। फिर ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 4/x की पावर 5 और प्लस 1/2 रूट x। तो आई होप क्लियर होगा आपको कि कैसा भी फंक्शन दे दे, कैसा भी डेरिवेटिव दे दे, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि आपने ABCD से स्टार्ट किया है। बात समझ रहे हो कि छोटे छोटे, अब आपको यहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपने कर लिया है पैटर्न कि सीधा ये पावर ऊपर जाएगा माइनस में और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, रूट का सीधा क्या हो जाएगा वो आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जैसा आपने पॉलिनोमियल्स का भी आपने डेरिवेटिव सीखा, ABCD देखा, उसी तरह के हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी उसी तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले देखते हैं लेट्स से d/dx अगर आपको दिया है sin √x का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब, ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा अभी एक सेकंड, ये वाले अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, इसको कराते हैं, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट करा दें फिर आप देखो। एक होता है ax प्लस b का पावर अगर 5 है, ax प्लस b का पावर क्या है 5 है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह के फंक्शंस आएंगे तो सबसे पहले इसको आप एज अ x मान लो, आप एज अ फंक्शन मान लो, ठीक है। तो पहले हम इस फंक्शन का यानी पावर का करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, इसको एज इट इज लिख दो ax प्लस b और पावर एक कम हो जाएगा बाय दिस रूल, ठीक है। तो कितना हो गया 4 और अब क्या करोगे d/dx किसका करोगे इस वैल्यू का यानी कि ax प्लस b का। बात समझ आई। तो ये कितना हो जाएगा 5 ax प्लस b का पावर 4 इंटू ax, तो a का किया, a को साइड किया, x का डेरिवेटिव 1 होता है और b तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो कितना a को पहले ला लो तो कितना आ गया 5a ax प्लस b का पावर 4। बात समझ आई, नोट करिए इसको। तो ये कर लिया और ये बेटा जिस फार्मूले से होता है ना, एक फार्मूला यूज होता है इसके लिए, आप ऐसे समझें। वैसे मैं आपको बता दूं लीस्ट फार्मूले यूज करेंगे, जो बेसिक हमने डिराइव किया वो, बाकी इनमें हम फार्मूले यूज ना करें, डायरेक्टली समझें तो अच्छा है। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है f ऑफ x जिसका पावर है n, फंक्शन का पावर n है तो होल पावर n है, तो पहले क्या होगा n, ये फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, और n की पावर n-1 एक पावर कम हो जाएगी और इनटू में फिर इसका करेंगे तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या f डैश x हो जाता है। बात समझ आई, यानी d/dx आप इसका करोगे। तो वही चीज तो हम यहाँ भी कर रहे हैं बेटा, देखो डायरेक्टली किया हमने, 5 को पहले लाया, इस फंक्शन को एज इट इज रहने दिया, इसको एज इट इज रहने दिया, पावर एक कम कर दिया और फिर d/dx किसका किया इस फंक्शन का, यही तो ये भी कह रहा है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए d/dx अगर आपको दिया है 2x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 6 का होल पावर 10, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस पावर 10 का करेंगे, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का पहले 10 आ गया, ये फंक्शन आपको पता है एज इट इज लिखना है, एज इट इज जैसा लिख दीजिए। तो 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 का होल पावर एक कम हो जाएगा 10-1 तो 9 हो गया। और अब क्या करेंगे d/dx किसका, अब इस वैल्यू का ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू का अब डेरिवेटिव करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6,
बात समझ आई? तो देखिए कितना होगा 10, ये एज इट इज है 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 की पावर 9 और इनटू, अब इसका करोगे तो इसका डेरिवेटिव तो आपने पहले भी किया हुआ है, 2 को साइड कर लिया आपने, x³ का करोगे तो कितना 3x² प्लस 4x² का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 5 को साइड किया, x का डेरिवेटिव आपका 1 आ गया और 6 हो जाएगा 0। तो ये 10 2x, तो ये कितना हो गया 10 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 का होल पावर 9 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 जा 6x², 4 2 जा 8x प्लस 5। बात समझ आई? आप चाहो तो 10 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो जब भी फंक्शन का पावर होल पावर कुछ दिया हो तो आप इस तरह से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। यहां तक नोट करिए पहले।